कुरान का 15वां पारा, सूरह बनी इसराइल, आयत नंबर 23। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे परवरदिगार ने ये हुक्म दिया है, ये आदेश दिया है, ये ऑर्डर दिया है कि तुम सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करो, उसी की उपासना करो। ये पहला हुक्म है। इबादत अगर करो तो सिर्फ अल्लाह की करो। अब आप पूछेंगे इबादत क्या है? तो इबादत का मतलब हर वो काम जिससे अल्लाह ताला राजी और खुश होता है। नमाज भी इबादत है, रोजा भी इबादत है, ज़कात भी इबादत है, सर झुकाना भी इबादत है, हाथ फैलाना भी इबादत है, मदद के लिए पुकारना भी इबादत है, कसम खाना भी इबादत है, भरोसा करना भी इबादत है। ये सारे के सारे काम अल्लाह के लिए करना है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। तुम्हारे रब का ये आदेश है, उसका हुक्म है कि तुम इबादत करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करो, उसके साथ तुम किसी को शरीक न करो, किसी और की तुम कसम न खाओ, किसी और के ऊपर तुम भरोसा मत करो, किसी और के आगे सर न झुकाओ। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों, हम 5 टाइम की नमाज में जब भी अल्लाह के सामने खड़े होते हैं, हम बार बार इस बात का इकरार करते हैं, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन। आय अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। इबादत होगी तो अल्लाह की। अब आप कहेंगे मौलवी साहब, आपको हमको ये बताने की जरूरत नहीं है, हम सब अहले हदीस लोग हैं, हम कब्र पे नहीं जाते, हम मज़ार पे नहीं जाते। बड़ी अच्छी बात है, मगर आपके कलिया चक में हमने ये हालात भी देखे हैं कि औरतें अपने बच्चों के बीमार होने पर उनके गले में तावीज़ पहनाती हैं। हमने ये भी देखा है, बच्चे बीमार हो गए, नजर लग गई, अब नजर को दूर करने के लिए गलत तरीका, मुशरिकाना तरीका अपनाया जाता है, गले में धागा पहनाया जाता है। अगर शौहर बीवी से मोहब्बत नहीं करता तो बीवी किसी बाबा के पास जाती है और बाबा से धागा लेकर के बांधती है या शौहर को बांधती है। क्या ये शिर्क नहीं है मेरे भाइयों? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नर रुकावत तमाइम वत्तिवलत शिरकुन। हराम चीज़ों को पढ़ करके दम करना, जादू मंत्र को पढ़ करके दम करना और गले में तावीज़ लटकाना और मियाँ बीवी के बीच में मोहब्बत पैदा करने के लिए कोई धागा पहनना, ये तमाम की तमाम चीज़ें शिर्क हैं। ये शिर्क है और शिर्क इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ने कुरान में ऐलान कर दिया, हम सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे मगर शिर्क को माफ़ नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला सारे पापों को तो माफ़ कर देगा मगर शिर्क को माफ़ नहीं करेगा। तो पहला हुक्म अल्लाह ताला यही दे रहा है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि तुम इबादत करो तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करो, तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करो। आज हालात ये हैं, कितने मुसलमान ऐसे हैं। अभी बनारस से एक प्रोग्राम के अंदर मैं जा रहा था, अकबरपुर में, बनारस से 150 किलोमीटर दूर एक जगह है अकबरपुर, मैं वहां जा रहा हूं। अकबरपुर में एक बहुत बड़ी मज़ार है, बहुत बड़ा कब्र है। किसका? एक बहुत बड़े बाबा हैं, उनका नाम है हजरत मखदूम अशरफ साहब का मज़ार है वहाँ। अल्लाह की कसम, ट्रेन में मुसलमान औरतों और मर्दों को मैंने इतनी मोहब्बत और अकीदत के साथ उस मज़ार के लिए सफ़र करते हुए देखा, ऐसा लग रहा है ये हज करने के लिए जा रहे हैं, ये उम्रा करने के लिए जा रहे हैं। और वहाँ से जब लौटने लगा
देखा मज़ार का जो मज़ार को धोने के बाद जो पानी निकलता है, उस पानी को ड्रम और बर्तन में भर करके उसको तबर्रुक समझ करके लोग अपने साथ लेके जा रहे हैं। जो पानी इतना नजिस और नापाक है कि उस पानी से इस्तिंजा करना भी दुरुस्त न माना जाए, उस पानी को लोग तबर्रुक समझ करके पी रहे हैं। ये मुसलमान का अकीदा है मेरे प्यारे से। दुनिया का सबसे बड़ा पाप अगर कोई है तो शिर्क है। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा। अल्लाह ने हमारी पेशानी को हमारी बॉडी में सबसे ऊंचाई पर रखा है। ये बॉडी का सबसे टॉप का हिस्सा है ये पेशानी, ये माथा। ये माथा अगर झुकना चाहिए तो अल्लाह की बारगाह में झुकना चाहिए। इसीलिए फरमाया इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्ना। जो अल्लाह के साथ शिर्क करेगा अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को हराम कर दिया है। वो जन्नत में नहीं जा सकता जो शिर्क करके दुनिया से जाएगा। इतना बड़ा गुनाह है ये शिर्क करना। अल्लाह ताला अपने नबी से कहता है कि ऐ मेरे नबी लइन अशरकत लयहबतन्ना अमलुका वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ नबी अगर आपने भी शिर्क कर दिया तो आपके सारे के सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे, सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। जाहिर है अल्लाह के नबी शिर्क नहीं कर सकते, मगर अल्लाह ताला ने अपने नबी की उम्मत को समझाने के लिए अंदाज अपनाया है कि ऐ नबी अगर आप पे शिर्क कर देंगे तो आपके सारे अमल सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। तो अपने आप को हम और आप शिर्क से बचाएं मेरे भाई। कभी कभी हम लोग बच्चों की कसम खा लेते हैं। मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, बीवी कहती मैं बच्चे की कसम खाती हूँ। या शौहर को कोई बात आ गई, उसने बीवी के सर पे हाथ रख के कहा मैं तेरे सर की कसम खाता हूं। हराम है ये सारी चीजें, शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और की कसम आप नहीं खा सकते। तो पहला काम क्या करना है? शिर्क नहीं करना है। ये बुनियाद है। समाज की और सोसाइटी की इस्लाह नहीं हो सकती जब तक हम और आप शिर्क से नहीं बचेंगे।